पिछले वीडियो में आपको फंक्शन का डिफिनीशन पढ़ाया गया था। उसके बाद वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट बताया गया था। आज फंक्शन का डोमेन क्या होता है ये बताना है। लेट माना कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स बी द गिवन फंक्शन मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई दिया हुआ फंक्शन, देन values of x for which एफ एक्स को आई में लिख सकते हैं, इज डिफाइंड। तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी द गिवन फंक्शन, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी द गिवन फंक्शन, then values of x for which fx और fx में लिख सकते हैं या fx को y भी लिख सकते हैं क्योंकि y इक्वल टू fx। तो for which fx डिफाइंड, या हम इसे बोल सकते हैं y इज डिफाइंड, then this values of x is called domain, is called domain of the function y equal to fx। मतलब यदि हमें यहाँ पर दिमाग में रखिएगा ये एफ एक्स है, एफ एक्स इंटू वाई नहीं है, ये एफ एक्स है और एफ एक्स भी लिख सकते हैं या एफ एक्स के बदले में वाई भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, हम इसे वाई भी बोल सकते हैं। वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज, then this value of x is called domain of the function। तो ये फंक्शन का डोमेन क्या है? अब आप दिमाग में बैठा करके रखेंगे कि y
इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन में x का क्या क्या वैल्यू रखें, ये y का वैल्यू रियल आए। डिफाइंड का मतलब होता है डिफाइंड, y इज डिफाइंड, y इज डिफाइंड या एफ एक्स इज डिफाइंड। ये आप समझेंगे, डिफाइंड का मतलब हुआ कि हम x का क्या वैल्यू रखें कि y का वैल्यू रियल नंबर में आए, y का वैल्यू इमेजिनरी ना नहीं हो, y का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो, y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी नहीं हो। मतलब x के वैल्यू को रखने से y का वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर आ जाए, और ये रियल नंबर, ये वैल्यू जो होगा y का, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर होगा, इसी को हम रियल नंबर बोलते हैं। और इसको छोड़ करके बाकी जो नंबर बचेंगे वो कोई भी रियल नंबर नहीं हो। तो x के वैल्यू को रखने से जो एफ एक्स का वैल्यू आएगा उसी को डोमेन कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि डोमेन में क्या क्या हो सकता है। देखिए, कुछ कुछ बातें हैं जो सारे फंक्शन के लिए लागू हो। पॉइंट्स 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 टू रिमेंबर फॉर points to remember for any type of function, मतलब फंक्शन चाहे किसी भी प्रकार का हो। आप डोमेन निकालने के पहले इस बात को दिमाग में बैठा करके रखेंगे कि जैसे डोमेन निकालना है तो क्या क्या नहीं होगा। तो पहला पॉइंट, आप चाहे किसी भी सवाल को, डोमेन के किसी भी सवाल को आप बना रहे हैं, तो फर्स्ट में आप ये याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी सवाल, डिनोमिनेटर ऑफ एनी फंक्शन शुड नेवर बी जीरो, शुड नेवर बी जीरो। किसी भी फंक्शन, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, उसका डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर ऑफ एनी फंक्शन शुड नेवर बी जीरो। किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर, किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर किसी भी
फंक्शन का डिनोमिनेटर, किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन बनाने के क्रम में सबसे फर्स्ट में आप यही याद रखेंगे कि चाहे कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/, एफ एक्स इक्वल टू 1/। तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट में क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में x है, तो x नॉट इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए इसको हम जब लाइन करके लिखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 1/gx, एफ एक्स इक्वल टू 1/gx। तो यदि आपको डोमेन निकालना होगा तो हम फर्स्ट में लिखेंगे कि gx नॉट इक्वल टू 0। फिर आगे हम लोग सवाल देखेंगे, उसमें अभी सिर्फ रूट जानना है कि क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट में होगा कि डिनोमिनेटर ऑफ एनी फंक्शन शुड नेवर बी 0। दूसरा देखिए, सेकंड फंक्शन इवन 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 पावर ऑफ रूट, इवन पावर ऑफ रूट्स, इवन पावर ऑफ रूट्स। अब इवन पावर का मतलब हुआ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सिक्स्थ रूट, etc। even power of roots is greater than or equal, greater than or equal to इवन पावर ऑफ रूट्स। अब देखिए इवन पावर का मतलब हुआ जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू रूट एफ एक्स, तो रूट एफ एक्स का मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट, ये मतलब होता है यहाँ पर 2 होता है रूट एफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर रूट है, तो ये फंक्शन इस प्रकार का कोई भी फंक्शन होगा तो वो रियल होगा या डिफाइंड होगा यदि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब
सवाल ये उठता है अब देखिए, अब ऐसा भी फंक्शन हो सकता है एफ एक्स, यहां 4 रखो हो सकता है, तो ये भी फंक्शन डिफाइंड तब होगा जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी को बोलते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है यहां 6 हो गया, यहां 8 हो गया, ये सारे फंक्शन को बोलते हैं इवन पावर ऑफ रूट्स, और इवन पावर ऑफ रूट्स ये 8 है, तो इवन पावर ऑफ रूट्स डिफाइन तब होगा जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यदि हमको इस प्रकार के फंक्शन का डोमेन निकालना हो तब ये रूल लगाए। तीसरा कंडीशन देखिए, मान लीजिए कि फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1/√(gx), 1/√(gx), और आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना। तो देखिए इसमें दोनों कंडीशन लगेगा, एक लगेगा कि ये इवन पावर ऑफ रूट्स है, और इवन पावर ऑफ रूट्स होगा तो उसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन चूंकि ये फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे इसमें दोनों कंडीशन लगेगा। पहला कंडीशन कि √(gx) नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा कंडीशन कि gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप यहां से देखेंगे कि √(gx) नॉट इक्वल टू 0, तो gx नॉट इक्वल टू 0 मतलब gx का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता। आज सेकंड में है gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कहता है कि gx का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और ये कहता है कि gx का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। तो यदि इस प्रकार का फंक्शन होगा तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि gx ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार का फंक्शन होगा तो उसको डोमेन निकालने का तरीका क्या होगा, gx ग्रेटर देन ऑड पावर ऑफ रूट्स, ऑड पावर ऑफ रूट्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, ऑड पावर ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो, जैसे y इक्वल टू यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ पर 3 दिया हुआ, मतलब हुआ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऑड पावर ऑफ रूट बोलेंगे। एफ एक्स पर पावर 1/3 दोनों सेम चीज। अब यहां पर देखिए, यदि ये इवन पावर ऑफ रूट्स रहेगा तो यहां सिर्फ 0 रख सकते हैं या 0 से बड़ा रख सकते हैं, लेकिन यदि ऑड पावर ऑफ रूट्स है तो आप यहाँ पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। मतलब एफ एक्स इज डिफाइंड f(x) is defined
फॉर ऑल एक्स, यहाँ पर एफ एक्स सभी एक्स के लिए डिफाइन हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऑड पावर ऑफ रूट वही हो? ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ पावर 5 भी हो सकता है, पावर 7 भी हो सकता है। ETC ये ऑड पावर ऑफ रूट है, और ऑड पावर ऑफ रूट तो सभी एक्स के लिए डिफाइन हो। अब याद है, आप ध्यान से देखेंगे अब यहाँ पर हम एक छोटा सा सवाल लिखते हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इधर एक सवाल है कि y इक्वल टू रूट एक्स, और दूसरा सवाल है y इक्वल टू क्यूब। देखिए इसका मतलब हुआ y इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट हुआ इवन पावर ऑफ, लेकिन ये जो हुआ वो ऑड पावर ऑफ। अब आप ध्यान से देखेंगे तो अभी मैं आपको बताया था कि इवन पावर ऑफ रूट्स होगा तो x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन का डोमेन बोलना होगा तो बोलेंगे कि x का वैल्यू 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पर 0 है। तो इसका जब डोमेन लिखना होगा तो 0 से लेकर के और प्लस इन्फिनिटी तक होगा, ये सारे नंबर होंगे। समझ में आ रहा है बात? लेकिन यदि इस फंक्शन का डोमेन बताना होगा तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये ऑड पावर ऑफ रूट्स है, तो ऑड पावर ऑफ रूट्स है तो इसका जो डोमेन होगा x का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। x का जो वैल्यू होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, मतलब हम इसे बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स इस फंक्शन के डोमेन हो जाएंगे। फाइंड द डोमेन of the function find the domain of the function f(x) equal to 1 by root x, f(x) equal to
एफ एक्स इक्वल टू वन बाई रूट एक्स, और सेकंड है एफ एक्स इक्वल टू वन बाई पावर 5। यहां देखेंगे ये इवन पावर ऑफ रूट, तो इवन पावर ऑफ रूट में x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो x है वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए x ग्रेटर देन 0। और यहाँ लिखेंगे ये इवन पावर ऑफ रूट, ऑड पावर ऑफ रूट, तो ऑड पावर ऑफ रूट है तो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस 0, या फिर लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो इतना जो बात है वो इतना बात आपको दिमाग में बैठा करके रखना है, चाहे वो फंक्शन किसी भी प्रकार का हो, हमें सिर्फ क्या निकालना है, x का वैल्यू मालूम करना है। और x का वैल्यू मालूम करने के लिए ये आज जो जितना भी बातें बताए हैं वो चाहे किसी भी फंक्शन का हो, इतना बात आपको याद रखना होगा। और फिर जैसे जैसे फंक्शन आपको अलग अलग मिलते जाएंगे, हर टाइप के फंक्शन का अपना रूल होगा, अपना रूल के बाद ये रूल भी यदि आता है, यदि कोई इस प्रकार का फंक्शन आता है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1/log 2 पावर एक्स। अब आपसे पूछा जाए कि इस फंक्शन का डोमेन बताइए, तो एक तो इसमें लॉग का अपना रूल लगेगा, और लॉग के रूल के बाद फिर से लगेगा कि किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो आज जो आपको बताए कि चाहे फंक्शन किसी भी प्रकार का हो, उसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता, उसको याद रखें। इवन पावर ऑफ रूट्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ऑड पावर ऑफ रूट्स होगा उसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा। तो वही वैल्यू यदि नीचे हो जाए तो ग्रेटर देन 0 होगा इवन पावर ऑफ रूट्स में, लेकिन यदि ऑड पावर ऑफ रूट्स होगा तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा।